और दोस्ती का आलम तो ऐसा है कि हर सच्चा दोस्त एक दूसरे को कहता है कि अगर मिल जाए मुझे दुनिया भर की बादशाही ये दोस्त, तो मेरी रियासत में तेरी तस्वीर के सिक्के चलते। हेलो मैजिकल पर्सनालिटीज, फिर से आप सबका स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है डार्विन मैजिकल पर्सनालिटी, जहां पर हम मिलकर अपने जीवन को और बेहतरीन बनाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सच्ची दोस्ती के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल ये पता चल जाएगा कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा सच्चा दोस्त है भी या नहीं। और हर एक इंसान के पास ऐसा दोस्त तो होना ही चाहिए कि बुरे से बुरे वक्त में जिसके कंधे पे आप सर रख के रो सको। दोस्ती की बातें शुरू करने से पहले हम दोस्ती शब्द को समझ लेते हैं। दोस्ती शब्द में दो लफ्ज आते हैं, जिसमें पहला है दो और दूसरा है हस्ती, जो हमें बताता है कि जब दो इंसान मिलते हैं और दोस्ती करते हैं तो दोनों सामान्य नहीं रहते, दोनों मिलकर एक हस्ती बन जाते हैं। और दोस्त की परिभाषा जो हम जैसे दोस्त बताते हैं, जिसमें डी होता है दूर होकर भी पास होना, जिसमें ओ होता है औरों से ज्यादा खास होना, एस सबसे प्यारा जिसका साथ होना, और टी यानी तकदीर से भी ज्यादा जिस पे विश्वास होना। दोस्तों, क्या खूब था वो बचपन जहाँ सिर्फ दो उंगलियां मिलाने में दोस्तियां हो जाया करती थी। पर दोस्तों, अगर आज की बात करूँ तो दोस्ती करने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में, बस अकाल पड़ा हुआ है दोस्ती निभाने वालों का। दोस्तों, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं दोस्त नहीं बदलता, चाहे लाख दूरी हो। यहाँ लोग भगवान बदल लेते हैं जो एक मुराद पूरी हो। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछोगे कि दोस्त कैसा होना चाहिए, तो इस बात को जरूर याद रखिएगा कि दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपकी गलतियों पर आपको गलत कहने की ताकत रखता हो। क्योंकि आजकल इंसान को दुनिया में सब कुछ दिख जाता है, बस किसी भी बात पर अपनी गलतियां नहीं दिखती। और बुराई करने वाला दोस्त तारीफ करने वाले दुश्मन से 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदियां बहती है। दोस्तों, जरूरी नहीं कि आपका दोस्त बुद्धिमान ही हो, जरूरी नहीं है कि दुनिया में उसकी अलग पहचान ही हो, चाहे दुनिया उसे जीरो समझ रही हो, पर जब वो आपके पीछे खड़ा हो जाए तो आपकी कीमत को 10 गुना बढ़ा देना चाहिए। 1000 ना सही, सिर्फ अगर एक भी दोस्त हो, पर वो दोस्त ऐसा होना चाहिए कि जो आपके लफ्जों से ज्यादा आपकी खामोशी को समझ पाए। और दोस्ती का आलम तो ऐसा है कि हर सच्चा दोस्त एक दूसरे को कहता है कि अगर मिल जाए मुझे दुनिया भर की बादशाही ये दोस्त, तो मेरी रियासत में तेरी तस्वीर के सिक्के चलते। दोस्ती सच्ची है या झूठी वो तो बुरे वक्त में ही पता चलता है, क्योंकि हीरे को परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकदार ही नजर आते हैं। दोस्तों, किसी को भी अपना सच्चा दोस्त मानने से पहले हमें बहुत ही धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सच्चे दोस्त का मुखौटे पहने हुए झूठे लोग हमें कई बार ऐसे जख्म दे जाते हैं जो जख्म देना शायद हमारे दुश्मनों के भी बस की बात नहीं, क्योंकि बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर ये कौन बता सकता है कि वो सांप खाता होगा। दोस्तों, एक सच्चा दोस्त तब तक आपके रास्ते की अड़चन नहीं बनता जब तक आप सही रास्ते पे हो, क्योंकि एक सच्चा दोस्त कभी भी अपने दोस्त को गिरने नहीं देता, ना ही किसी की नजरों में और ना ही किसी के कदमों पर। दोस्ती की मिसाल देते हुए हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि दोस्ती करना इतना सरल है जितना एक मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना। दोस्ती करना इतना सरल है जितना एक मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना। दोस्ती निभाना इतना मुश्किल है जितना एक पानी पर पानी से पानी लिखना। दोस्त चाहे हजारों बनाओ, पर दिल से सच्चा दोस्त सिर्फ उसी को मानो जिसे आप परख चुके हो, क्योंकि इस मतलबी दुनिया में अपना दिया जलने के बाद माचिस की तीली को फेंक दिया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको दोस्ती करने का और दोस्त को पहचानने का एक गुरु मंत्र बताने वाला हूँ। चलिए पहले देखते हैं दोस्ती कैसे कर। एक कॉलेज में एक सर्वे होने वाला था, इसलिए 2 ग्रुप्स बनाए गए, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और दोनों को कहा गया कि आपको देखना है कि दिन में कितने लोग आपके सामने मुस्कुराते हैं। दोनों टीम अपने काम करने के लिए चली गई। रात को जब वापस आई तो ग्रुप ए से पूछा कि आपके सामने कितने लोगों ने मुस्कुराया, तो उन्होंने कहा सिर्फ 5। फिर यही सवाल ग्रुप बी से पूछा गया कि आपके सामने कितने लोगों ने मुस्कुराया, तो उन्होंने कहा 1000, क्योंकि जो भी मिला वो सब हमारे सामने मुस्कुरा ही रहे थे। दोनों में इतना बड़ा फर्क देखकर तो शिक्षक ने ग्रुप ए से पूछा कि आपने पूरे दिन क्या किया। ग्रुप ए ने कहा कि हम सब लोगों के सामने देख रहे थे कि कौन हमारे सामने मुस्कुरा रहा है, और हमारे सामने सिर्फ इतने लोगों ने ही मुस्कुराया। यही सवाल ग्रुप बी से पूछा गया कि आज पूरे दिन आपने किस तरह से गुजारा। ग्रुप बी ने कहा कि जो भी हमारे सामने आ रहा था उसके सामने हम मुस्कुरा देते थे, और हमें मुस्कुराता देखकर वो भी मुस्कुरा देते थे। दोस्तों, दोस्ती करने का यही गुरु मंत्र है। अगर आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपसे दोस्ती करे, तो आपको पूरी दुनिया का दोस्त बन के रहना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि सच्चा दोस्त किसे माना जाए। दोस्तों, आप सोचिए कि आप एक जगह पर बैठे हुए हैं 4-5 दोस्तों के साथ।
वहाँ पे आपके पुराने दुश्मन आ गए और उन 10 लोगों ने आपको पकड़ लिया। आपको पकड़ने के बाद 4 में से जो 3 भाग गए वो आपके दोस्त नहीं थे। जो एक बचा हुआ है फिर भी वही आपका सच्चा दोस्त है, क्योंकि आपका सच्चा दोस्त सिर्फ आपके पैसों में ही नहीं, आपकी पिटाई में भी अपना आधा हिस्सा समझता है। सच्चे दोस्त जीवन भर तो साथ देते हैं, लेकिन मरने के बाद भी वो आपको एक अलग पहचान देते हैं, क्योंकि मरने के बाद पहचान आपके महंगे कफन से नहीं होती, पीछे रोते हुए दोस्तों का काफिला बयां कर देता है कि जनाजा किसी दिलदार का जा रहा है। आपका सच्चा दोस्त आपके लिए एक उम्मीद होना चाहिए कि कितनी भी चाहे मुश्किल घड़ी हो, वो आपके पास आकर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहे कि तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, एक महान इंसान ने कहा था कि अगर किसी का जीवन या फिर भविष्य को जानना हो तो उसके साथ रहने वाले उसके 5 दोस्तों को देख लो, क्योंकि हमेशा उस 5 लोगों की एवरेज निकाल कर ही आपका जीवन और आपका भविष्य बनता है। दोस्तों, ये थे कुछ विचार दोस्ती के लिए। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जिसे सच में आप अपना सच्चा दोस्त मानते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जो आपके जीवन को बदलने में बिल्कुल आपकी मदद करेंगे, तो उसे ज़रूर देखिएगा, वो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। दोस्तों, मैं सलीम पठान आपको मिलता हूँ हमारे किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।